नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन। आज जीएसटी के बारे में हम चर्चा करेंगे और एक ऐसा प्रोविज़न है जो अनाउंस तो हो गया था काफ़ी समय पहले, लेकिन एग्जीक्यूशन में अब आ गया है और उससे व्यापारियों को, टैक्स पेयर्स को, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हैं उनको काफ़ी सुविधा होगी, सहूलियत होगी। बात है PMT 09। PMT 09 का आप सब लोग जानते होंगे, फिर भी मैं उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप लोगों के सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ, वाई दिस PMT 09 इज़ रिक्वायर्ड। समस्या शुरू से थी, कई सारे मॉडिफिकेशंस, कई सारे चेंजेज जीएसटी रिटर्न फाइलिंग पोर्टल पे भी आए और नोटिफिकेशंस में भी अमेंडमेंट, नोटिफिकेशन के थ्रू अमेंडमेंट्स भी आए, रूल में भी चेंजेज आए टैक्स पेमेंट को लेकर। और ख़ासकर मैं PMT 09 के संबंध में आज बता रहा हूँ। सिचुएशन क्या है कि टैक्स पेयर्स जो है जब चालान जनरेट करता है, से फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपये का CGST और 10,000 रुपये का IGST की लाइबिलिटी उसकी कैश पेमेंट में बनती है और पेमेंट करते समय उसने गलती से 10,000 रुपये IGST में और 10,000 रुपये CGST में पे कर दिया। अब जब वो रिटर्न फाइल करने जाता है तो CGST SGST की लाइबिलिटी थी और पेमेंट IGST में हुआ था। या दूसरा सिचुएशन लेते हैं, IGST तो फिर भी CGST और SGST से कंपनसेट हो जाती है। से फॉर एग्ज़ाम्पल लाइबिलिटी थी CGST की 10,000 और SGST की 10,000, 10,000 each, लेकिन बट एट द टाइम ऑफ पेमेंट टैक्स पेयर हैज़ पेड टोटल अमाउंट ऑफ द 20,000 इन CGST ओनली। अब नाउ CGST may not be adjusted with SGST and SGST also may not be adjusted with CGST. Hence there is a big problem that at the time of the filing of the return, taxpayer again have to pay 10,000। मतलब CGST में तो 20,000 पे कर दिया, लेकिन SGST में जब उसको पेमेंट करना होगा तो उसको 10,000 रुपये का पेमेंट फिर से करना पड़ता था, अभी तक करना पड़ता था। और वो जो 10,000 रुपये CGST में एडिशनल पड़ा हुआ है उसका उपयोग अगले महीने में होगा नहीं होगा, कैसे होगा, वो बात की बात है। उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कई सारे रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो गवर्नमेंट के पास गई थी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में भी इसको डिस्कस किया गया था। ये PMT 09 एक तरह से एडजस्टमेंट की बात डिक्लेयर हो गई थी, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, लेकिन इफ़ेक्टिव अब हुई है। अब गुड न्यूज़ ये है कि अगर आपने गलती से फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी पेमेंट होनी थी CGST SGST IGST में, लेकिन आपने गलती से लेट फीस, इंटरेस्ट, इन सब हेड में जाके पे कर दिया तो वो आपके कैश लेज़र में जिस हेड में आपने पे किया है उस हेड में स्टैंड रहेगा। लेकिन चूँकि अभी तक एडजस्टमेंट नहीं हो सकता था, अगर आपने लेट फीस में पेमेंट कर दिया तो उसका तो एडजस्टमेंट कहीं नहीं होगा, इंटरेस्ट में पे कर दिया तो उसका तो एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं होता, वो उसी में लेट फीस और इंटरेस्ट में ही पेमेंट होना था। लेकिन अब PMT 09 आ जाने की वजह से अगर आपने गलती से CGST SGST IGST इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी कहीं पे भी गलती से आपने पेमेंट कर दिया है तो उस
गलती को सुधारने के लिए टू द मॉडिफाई ऑफ दैट ह्यूमन एरर, बेसिकली इज द ह्यूमन एरर, क्लेरिकल एरर एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अब आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने का तरीका PMT 09 में दिया गया है। आप PMT 09 जब भी फाइल करेंगे तो उसमें आप मेंशन करेंगे कि किस अमाउंट को किस अमाउंट में ट्रांसफ़र करना है। से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10,000 रुपये आपको CGST में, 10,000 रुपये SGST में पेमेंट करना था, लेकिन आपने गलती से 10,000 रुपये CGST में और 10,000 रुपये पेनल्टी में पेमेंट कर दिया, तो आप उसके लिए PMT 09 अप्लाई कर सकते हैं और पेनल्टी का 10,000 रुपये अमाउंट जो आपने पेनल्टी में पे किया था, अब उसको आप SGST में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बिग रिलीफ है फॉर द टैक्स पेयर्स। मैं इसको वेलकम स्टेप मानता हूँ और मानता हूँ कि इससे आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी और बहुत ऐसे सारे लोगों का जो गलत हेड में टैक्स पेमेंट हो चुका है, जो अभी भी कैश लेजर में स्टैंड करता है, उसको वो राइट प्लेस पे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।